एक बार की बात है। एक छोटे से शहर में रहने वाली लड़की का नाम था प्रिया। वह बहुत सुंदर थी, कॉलेज की टॉपर और हर किसी के दिल में एक खास जगह बना लेती थी। लेकिन उसके दिल में सिर्फ अपना भविष्य था। बड़ी कंपनी, बड़ी कार, बड़ी लाइफ। उसके कॉलेज में एक लड़का था राहुल। नॉर्मल सा लड़का, मिडिल क्लास फैमिली से। लेकिन उसका प्यार, वो सच्चा था, दिल से। रोज सुबह प्रिया के लिए छोटी छोटी चीजें लाता। उसकी फेवरेट कॉफी, एक छोटा सा नोट जिसमें लिखा होता, तुम्हारे बिना दिन अधूरा लगता है। प्रिया को हंसी आती। वो कहती, राहुल तू सपने मत देख, मैं तुझ जैसा सिंपल लड़का नहीं चाहती, मेरा लेवल अलग है। राहुल हंस देता, लेकिन अंदर से टूट जाता। फिर भी वो रुकता नहीं। एक दिन उसने अपना सारा बचपन का खजाना, अपनी अम्मा की यादगार नेकलेस बेच दी और प्रिया के लिए एक सोने की रिंग खरीद ली। रात को कॉलेज के टेरेस पर उसने प्रपोज किया। घुटने टेक कर, आंखों में आंसू लिए, बोला, प्रिया मैं तेरे लिए मर भी सकता हूं, सिर्फ एक बार हाँ बोल दे। प्रिया ने ठुकरा दिया जोर से। राहुल तू पागल है क्या? मैं तुझे प्यार नहीं करती और कभी नहीं करूंगी। जा, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर, मैं तुझे ब्लॉक कर रही हूं। उसने रिंग वापस फेंक दी और चलती बनी। राहुल वहां खड़ा रह गया, दिल टूटकर बिखर गया। उस रात राहुल ने सुसाइड कर लिया, अपने कमरे में फैन से लटक कर। कोई नोट नहीं छोड़ा, सिर्फ प्रिया की एक पुरानी फोटो उसके हाथ में थी। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया। डिप्रेशन। प्रिया को कुछ पता भी नहीं चला। वो तो अगले दिन ही दिल्ली शिफ्ट हो गई। नया जॉब, नई लाइफ। राहुल का नाम भी भूल गई। 1 साल बाद प्रिया अब बड़ी कंपनी में मैनेजर थी। फ्लैट में अकेली रहती थी। रातों को नींद नहीं आती थी। कभी कभी लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, हंस रहा है। लेकिन वो सोचती स्ट्रेस है, इग्नोर कर। एक दिन ऑफिस से लेट आई, थक कर मिरर के सामने बैठी, मेकअप उतारने। शीशे में अपना चेहरा देखा और उसकी सांस रुक गई। उसकी अपनी आंखों के अंदर राहुल की तस्वीर, बिल्कुल क्लियर, जैसे उसकी आंखों के प्यूपिल में राहुल मुस्कुराता हुआ बैठा हो। प्रिया ने आंखें बंद की, फिर खोली। तस्वीर अब भी वही थी। वो चिल्लाई, मिरर तोड़ने लगी, लेकिन हर टुकड़े में भी वही तस्वीर। उस रात 12 बजे कमरे में लाइट्स ऑफ थीं। सिर्फ बेड, साइड लैंप की हल्की सी पीली रोशनी। प्रिया ब्लैंकेट में छुपी बैठी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो, बहुत दूर से लेकिन बहुत करीब से भी। वो उठी, दरवाजा चेक करने गई, बंद था। फोन उठाया, नेटवर्क नहीं। तभी मिरर की तरफ नजर गई। उसने हिम्मत करके एक बार फिर देखा, अपनी आंखों के अंदर राहुल। अब वो मुस्कुराता हुआ नहीं था, उसके चेहरे पर दर्द था, आंसू थे और आंखों में गुस्सा। उसके होंठ हिल रहे थे, बिना आवाज के कुछ कह रहे थे। प्रिया ने कान लगाया, तूने मुझे मार दिया, तूने मुझे मार दिया। प्रिया पीछे हटी, नहीं नहीं राहुल, मैंने कुछ नहीं किया, तू खुद। लेकिन आवाज अंदर से ही आ रही थी, उसके अपने मुंह से नहीं, बल्कि उसकी आंखों से, जैसे राहुल उसके अंदर घुस गया हो। उसने हाथ से आंखें ढक ली, पर जब हाथ हटाया तो आंखों के अंदर राहुल अब और करीब था। उसका चेहरा उसकी आंखों के पूरे हिस्से में फैल गया था। उसके बाल उसकी आंखों के अंदर लटक रहे थे। उसके आंसू उसकी आंखों से टपक रहे थे, असली आंसू प्रिया के गालों पर गिर रहे थे। प्रिया चीखी, मुझे माफ कर दे प्लीज, मैं गलत थी। तभी कमरे का टेम्परेचर एकदम गिर गया। सांस अंदर तक ठंडी लग रही थी। बेड के नीचे से एक हाथ निकला, राहुल का हाथ, ठंडा, लाल, नाखूनों से खराब। उसने प्रिया का पैर पकड़ा और खींचने लगा। प्रिया गिर पड़ी बेड पर, वो तड़प रही थी। तभी मिरर से आवाज आई, राहुल की आवाज,
बहुत गहरी, बहुत दुख भरी। तूने मेरा प्यार ठुकराया, अब मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हर बार जब तू आंखें खोलेगी मैं वहां रहूंगा। हर रात जब तू सोएगी मैं तुझे याद दिलाऊंगा। तूने मेरी जिंदगी छीन ली, अब मैं तेरी जिंदगी जी लूंगा तेरे अंदर। प्रिया ने मिरर की तरफ देखा। अब मिरर में उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ राहुल था, बिल्कुल वैसा ही जैसे वो मरने से पहले था, मुस्कुराता हुआ लेकिन आंखें खाली। उसने धीरे से अपना हाथ मिरर की तरफ बढ़ाया और मिरर के अंदर से राहुल का हाथ बाहर आया। उसने प्रिया के हाथ को पकड़ लिया। उस रात के बाद प्रिया कभी अकेली नहीं दिखी। लोग कहते हैं वो अब भी ऑफिस जाती है, बातें करती है, हंसती है, लेकिन जब भी कोई उसकी आंखों में देखता है तो उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि प्रिया की आंखों में अब सिर्फ राहुल रहता है, हमेशा के लिए। और जब कभी वो अकेली होती है रात को, तो वो धीरे से मिरर के सामने बैठती है और फुसफुसाती है, राहुल अब बस कर दे प्लीज। पर मिरर से सिर्फ एक ही जवाब आता है, राहुल की हल्की सी हंसी और फिर वही दो शब्द, अभी तो शुरुआत है प्रिया, अभी तो हम साथ हैं।